अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 18। अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वमा फिल अर्दि वश्शम्सु वल्क़मरु वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। क्या आपने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह ताला ही को सजदा करता है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से लोग भी। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जलील कर देता है, इसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं। यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अल्लाह ताला अपनी कामिल बादशाही और अज़मत बयान फरमाते हैं। पूरी कायनात इनके हुक्म के सामने झुकी हुई है। सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त और तमाम जानवर अपनी फितरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रर करदा निज़ाम के मुताबिक इसकी तस्बीह और अतात करते हैं। यही इनका सजदा है। इंसानों में भी मोमिन खुशी से अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करते हैं, लेकिन बाज़ लोग तकब्बुर और इनकार की वजह से सजदा नहीं करते। इसीलिए इन पर अज़ाब वाजिब हो जाता है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से मुंह मोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे रुसवा कर देता है और फिर कोई इसे हकीकी इज्जत नहीं दे सकता। इस आयत की तायद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ कहता है, आदम के बेटे को सजदे का हुक्म दिया गया, इसने सजदा किया तो इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया मगर मैंने इनकार कर दिया, इसीलिए मेरे लिए आग है। ये हदीस इस बात को वाज़िया करती है कि अल्लाह ताला के सामने झुकना इज्जत और कामयाबी का रास्ता है, जबकि तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है और हलाकत का सबब बन जाता है। जब पूरी कायनात अपने रब के सामने झुकी हुई है तो इंसान को भी आजिज़ी, इबादत और अतात इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि हकीकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी में और अतात में है। आयत नंबर 19। हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। ये दो झगड़ा करने वाले गिरोह हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया इनके लिए आग के कपड़े काटे जा चुके हैं, खोलता हुआ पानी उनके सिरों के ऊपर डाला जाएगा। इस आयत में दो फरीकों का जिक्र है, एक अहले ईमान और दूसरा अहले कुफ्र, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, इसके दीन और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाहम इख्तिलाफ और मुकाबला करते रहे। मसनद अहदीस के मुताबिक इस आयत का ख़ास शान नुज़ूल जंग बदर के आगाज़ में मैदान में मुकाबला करने वाले 6 अफराद का है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ थे, जबकि उतबा बिन रबिया, शिबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा दूसरी तरफ थे। इनके बारे में नाजिल हुई यह आयत कि ये दो झगड़ा करने वाले गिरोह हैं जो अपने रब के मामले में आमने सामने हैं। ये रवायत सही बुखारी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कफ़ार के अंजाम को नहायत होलनाक अंदाज में बयान फरमाया कि इनके लिए आग ही के लिबास तैयार किए जाएंगे और इनके सिरों पर खोलता हुआ पानी अंढेला जाएगा। आयत नंबर 20। युस्हरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जिससे वो सब पिघला दिया जाएगा जो इनके पेटों में होगा और इनकी खालें भी। अल्लाह ताला ने जहन्नम के अज़ाब की होलनाकी बयान फरमाई है इस आयत में। गुज़िश्ता आयत में ज़िक्र हुआ कि काफ़िरों के सिरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, और यहाँ बताया गया है कि इसकी शिद्दत ऐसी होगी कि वो इनके जिस्म के अंदरूनी अज़ा, आंतों और पेट की तमाम चीज़ों को पिघला देगा और इनकी खालें भी
جھلس کر ختم ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں حق کو جاننے کے باوجود کفر، سرکشی، تکبر اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اختیار کی اور اپنی پوری لائف اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزاری، تو یہ سخت عذاب کہ وہی لوگ مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 21، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، یعنی جہنم میں فرشتے کفار کو سخت لوہے کے بھاری ہتھوڑوں سے عذاب دیں گے جو انتہائی بھاری اور ہولناک ہوں گے۔ جہنم کے یہ ہتھوڑے اگر دنیا میں رکھ دیے جائیں، انسان اور جنات مل کر بھی انہیں نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جہنمی ان ضربوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمائیں گے تاکہ عذاب جاری رہے۔ اسی طرح جہنم کی غذا و ساق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر ان کا معمولی سا حصہ دنیا میں آ جائے تو ان کی بدبو اور شدت سے تمام اہل زمین ہلاک ہو جائیں گے۔ کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے اور آخرت کے عذاب کو سنجیدگی سے لے، کیونکہ یہی ڈر انسان کو دنیا میں سنجیدہ اور نافرمانی سے بچانے والا بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔